आज मैं आप लोगों के सामने एक स्पेनिश फैंटेसी ड्रामा लेके आया हूँ जिसका नेम है पैंस लैबिरिंथ, जो 2006 में रिलीज हुई थी और जिसकी IMDb रेटिंग है 8.2। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। कहानी स्टार्ट करने से पहले मैंने अभी कुछ दिन पहले ब्लैक क्रिसमस नेम की हॉरर मूवी एक्सप्लेन की है और साथ में मैंने एक ट्रू स्टोरी बेस्ड एक ह्यूमन और डॉग के बीच की लव स्टोरी नेम इज हाची, ये दोनों मूवी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, देखिएगा जरूर। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन। तो ज्यादा विलंब ना करते हुए चलते हैं ड्रामा की तरफ। मूवी स्टार्ट होती है ईयर 1944 स्पेन में। द सिविल वॉर इज ओवर, बट पहाड़ों में छुपे हुए कुछ आर्म ग्रुप लाइक बागी या रेबेल, वो लोग न्यू डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट या फासिस्ट रेजिम के खिलाफ अपनी फाइट कंटिन्यू रखते हैं। एक लड़की दिखाई जाती है जिसकी ब्लड निकल रहा होता है और वो जमीन पर पड़ी हुई होती है। फिर उसकी आंखों से सीन शिफ्ट होते हुए सीधे एक महल की तरफ जाता है जहां पर एक लड़की भागती हुई दिखाई जाती है और महल से गेट की तरफ अंदर जाते हुए फिर एक रोशनी दिखाई जाती है जिससे सीधे सीन शिफ्ट होता है एक खंडर की तरफ, जहां पर खंडर ही खंडर होता है, खोपड़ी उपड़ी पड़ी होती है और फिर सीन शिफ्ट होता है सीधे गाड़ियों की तरफ। एक क्यूट गर्ल नेम इज ऑफेलिया, जिसका किरदार निभाया इवाना वैक्यूरो ने, जो अपनी मदर के साथ कहीं जा रही है और वो किसी प्रिंसेस की कहानी भी पढ़ रही होती है, नेम इज फेरी टेल्स। तो उसकी मदर कहती है तुम अब बड़ी हो गई हो, क्यों नॉनसेंस पढ़ती रहती हो। तभी उसकी मदर को वॉमिटिंग आती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है। उसकी मदर का नाम है कैरमैन। गाड़ी रुकती है और वॉमिटिंग के लिए बाहर आती है। ऑफेलिया को कुछ नजर आता है, एक बड़ा सा पत्थर। वो आगे बढ़ती है तो उसे एक टुकड़ा मिलता है पत्थर का। वो पत्थर के पास जाती है तो उसकी आंख नहीं होती, वो टुकड़ा वहां लगा देते तो उसकी आंख ही होती है। तभी उसके मुंह से एक इंसेक्ट नेम इज मेंटिस बाहर आता है। ऑफेलिया ये देख बहुत खुश हो जाती है। तभी उसकी मदर कैरमैन उसे बुलाती है और चलने के लिए कहती है और वो इंसेक्ट उस गाड़ी के पीछे लग जाता है। दूसरी तरफ स्पेनिश आर्मी का कैप्टन नेम इज विदल किसी का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहां गाड़ियां आती हैं और गाड़ी से कैरमैन एंड ऑफेलिया उतरते हैं। कैप्टन विदल ऑफेलिया का स्टेप फादर होता है। वो कैरमैन को व्हील चेयर पर बैठने के लिए कहता है तो कैरमैन कहती है मैं सही हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। कैप्टन कहता है कि डॉक्टर फेरेरियो ने कहा है कि मदर और उसके बच्चे के लिए दोनों के लिए सेफ्टी के लिए अच्छा है। ऑफेलिया कैप्टन से हैंडशेक के लिए हाथ आगे बढ़ाती है तो कैप्टन उसका हाथ पकड़कर दबाता है और कहता है कि इट्स अदर हैंड। कैप्टन वहां खड़ी केयरटेकर मर्सिडीज को बुलाती है और कहती है कि ऑफेलिया का ध्यान रखना। फिर ऑफेलिया उसकी तरफ देखती है, फिर उसे वही फेरी इंसेक्ट दिखाया जाता है। वो फेरी इंसेक्ट के पीछे भागती है। तभी वहां पे कुछ उसे नजर आता है, अजीब सा भूल भुलैया सा। वो भूल भुलैया के भीतर जाती है। तभी पीछे से केयरटेकर मर्सिडीज आती है। वो उसे बुलाती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, उसे चलने के लिए कहती है। तभी पीछे से ऑफिसर आता है और उन लोगों को बुलाता है कि कैप्टन उन्हें बुला रहे हैं और इंसेक्ट ये सब देख रहा होता है। और उधर दूसरी तरफ कैप्टन बागियों को पकड़ने का प्लान बना रहा होता है। तभी वहां पे मर्सिडीज आती है ड्रिंक लेकर और वो भी ये सब देखने लगती है। तो कैप्टन उसके कंधे पर हाथ रखते कहता है कि क्या देख रही हो, जाओ अपना काम करो जाके। और उधर डॉक्टर कैरमैन को दवाइयाँ दे रहा होता है उसे नींद के लिए कि उसकी सेहत अच्छी रहे। मर्सिडीज और डॉक्टर आपस में बात कर रहे होते हैं। मर्सिडीज कहती है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और उन्हें देखना होगा, उनकी एक लेग की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। डॉक्टर उसे एक बॉक्स देता है और कहता है इसी से काम चलाना होगा, आई एम सॉरी। तभी मर्सिडीज कहती है कैप्टन बिडल ने आपको अपने ऑफिस में बुलाया है। ऑफेलिया उन लोगों की बातें सुन रही होती है। मर्सिडीज और ऑफेलिया एक दूसरे को देखती हैं। ऑफेलिया गेट बंद करके अपनी मदर के पास चली जाती है। ऑफेलिया अपनी मदर के पेट में कान लगा के बच्चे की आवाज़ को सुन रही होती है। फिर वो बच्चा दिखाया जाता है, फिर एक फूल दिखाया जाता है, फिर अचानक से फेरी इंसेक्ट दिखाया जाता है। कैप्टन डॉक्टर से पूछता है कैसा है मेरा बेटा। डॉक्टर कहता है बच्चा अच्छा है, बस मदर की हालत थोड़ी अच्छी नहीं है। तभी वहाँ ऑफिसर आते हैं और उसे सस्पेक्ट के बारे में बताते हैं। वो सस्पेक्ट के पास जाता है। सस्पेक्ट उससे कहता है कि हम लोग खरगोश पकड़ने आए थे। तभी वो उस सस्पेक्ट पड़ता है और गन की बट से उसके मुंह में इतने मारता है कि वो वहीं गिर जाता है। उसका फादर चिल्लाता है तो वो फादर को गोली मार देता है और फिर जाके सीधे उसके लड़के को भी गोली मार देता है। और फिर बैग चेक करता है तो बैग में से खरगोश ही निकलता है। फिर वो ऑफिसर से कहता है कि जब तक पूरी तरह से शिनाख्त ना कर लो तब तक मुझे मत बुलाया करो। ओफेलिया को अचानक से एक आवाज़ सुनाई देती है। वो नीचे पैर उतारती है, तभी अचानक से डर की वजह से ऊपर बैठ जाती है। तभी उसकी नज़र सीधे एक इंसेक्ट पर पड़ती है जिसको वो फेरी बोल रही होती है। तो वो इंसेक्ट को देखती है, इंसेक्ट भी उसे गौर से देखता है। तभी ऑफेलिया पीछे मुड़ती है और एक बुक निकालती है। बुक निकाल कर एक पेज खोलती है और उसमें एक फ़ोटो दिखाती है इंसेक्ट को। इंसेक्ट वो फ़ोटो देख के पीछे मुड़ता है और अपने आप को उसी फ़ोटो की तरह कन्वर्ट करने लगता है, जो फेरी एक परी की तस्वीर होती है। फेरी उसको अपने साथ चलने के लिए इशारा करता है। ऑफेलिया बहुत खुश होती है। वो फेरी के साथ पीछे-पीछे चलती है। फेरी उसे उसी भूल भुलैया में अंदर ले जाता है
अंदर ले जाके वो सीधे नीचे पहुंचता है गुफा में। पैर उड़ता वो किसी कंधे पे बैठ जाता है। वो भयानक सा जीव होता है जो अजीब सा दिख रहा होता है, डरावना सा। ऑफेलिया उसे देख के डरती है। वो ऑफेलिया से कहता है डरो मत। ऑफेलिया उसे देखती है और कहती है माय नेम इज ऑफेलिया, तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता है कि मुझे लोग बहुत नामों से जानते हैं, द माउंटेन, द रिवर, द फॉरेस्ट, द अर्थ, बट माय नेम इज फॉन। वो ऑफेलियस कहता है कि तुम एक प्रिंसेस हो, तुम्हारे कंधे पे निशान भी है, एंड योर फादर इज द किंग ऑफ द अंडरवर्ल्ड। वो ऑफेलिया कहती है कि नहीं, मैं एक टेलर की लड़की हूँ। फोन ऑफेलिया को एक बुक देता है और कहता है कि इसमें 3 टास्क दिए गए हैं, इन तीनों टास्कों को तुम्हें फुल मून से पहले पूरा करना है, तभी तुम्हें अपना फ्यूचर नजर आएगा और तुम्हें अपने रियल फादर के बारे में पता चलेगा। और वो वहां से चला जाता है। ऑफेलिया उसे देखती है तो उस बुक में कुछ भी नहीं होता है। कैप्टन विडल मर्सिडीज से बोलता है कि आज डिनर में इस रैबिट को बनाओ। वो किचन में जाती है और रैबिट को कुक के लिए बोलती है। फिर वो ऑफेलिया की बात के लिए टब में पानी भरती है। तभी कारमेन आती है और ऑफेलिया के लिए एक न्यू ड्रेस आती है और कहती है कि बात के बाद इसको पहनना। ऑफेलिया बाथरूम में जाती है और बुक को निकालती है। उस बुक में खोलती है, तभी उसमें बुक में एक बड़ा सा ट्री दिखाया जाता है और कुछ लिखा होता है, वंस अपॉन अ टाइम व्हेन अ फॉरेस्ट वाज अ यंग, दे वर होम टू क्रिएचर्स, दे प्रोटेक्टेड वन अनदर एंड स्लेप्ट टुगेदर, बट नाउ द ट्रीज इज डाइंग। तभी कारमेन उसे बुलाती है। फिर वो अपने कंधे पर इंसान को देखती है। ओ यस, आई एम अ प्रिंसेस। ऑफिलिया ड्रेस पहनकर मर्सिडीज के पास जाती है। वो कहती है यू लुक मार्वलस माय गर्ल, कितनी अच्छी ड्रेस है। तभी वहाँ ऑफिसर कैप्टन को बुलाते हैं। कैप्टन देखिए आगे। कैप्टन दूरबीन में देखता है तो दूर पहाड़ों में कहीं से धुआं निकल रहा होता है। कैप्टन अपने घोड़ों के साथ निकल चलता है उस धुआं का पीछा करते हुए। उधर ऑफेलिया बुक खोलती है और अपने रास्ते निकल चलती है और उधर घोड़े लेकर कैप्टन भी निकल चलता है। ऑफेलिया सीधे उस ट्री के पास पहुंचती है। फोन ने ऑफेलिया को कुछ दिया होता है। ये ऑफेलिया का फर्स्ट टास्क होता है। वो पेड़ के पास जाती है, अपने कपड़े उतारती है और पेड़ के अंदर चली जाती है और अंदर जाते हुए फिर उधर दूसरी तरफ कैप्टन बिडल भी अपने मंजिल पे पहुंच जाता है। वहां पे आग जल रही होती है। तभी वहां पे उसे कुछ सुराग मिलता है और उसे कुछ आर्ट सी सुनाई देती है। वो सभी को रोकता है कि रोको, कोई कोई है। और दूसरी तरफ ऑफेलिया दिखाई जाती है। ऑफेलिया अंदर पहुंच चुकी हुई होती है और वहां उसे एक बड़ा सा फ्रॉग दिखाया जाता है। फ़ोन ने ऑफेलिया को जो दिया होता है वो फ्रॉग को ऑफेलिया दे देती है। फ्रॉग वो खा लेता है। उसके पेट से अचानक से कुछ निकलता है, मतलब फ्रॉग मर चुका होता है और उसे एक चाबी मिलती है। वो चाबी लेके बाहर आ जाती है। कैप्टन बिडल वहाँ पे बहुत जोर से चिल्लाते हैं और फिर अपना घोड़ा उठाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो रेवल्स दिखाए जाते हैं और फिर सीन शिफ्ट होता है। सीधे पानी बरस रहा होता है। कैप्टन बिडल किसी का इंतजार कर रहे होते हैं। वो उनके आज के मेहमान थे। मेहमानों के लिए डिनर लगता है और फिर वो मेहमानों को वो सुराग दिखाते हैं। कहते हैं कि ये आज वहाँ पहाड़ों पर मिला है। और तभी सीन दिखाया जाता है डॉक्टर की तरफ और मर्सिडीज की तरफ। फिर मर्सिडीज वहां से धीरे से उठती है, लाइट लेके सीधे पहुंचती है जंगलों की तरफ और जंगलों की तरफ लाइट से कुछ इशारा कर रही होती है, मतलब कुछ इशारे दे रही होती है। तभी मर्सिडीज की नजर पहुंचती है ऑफेलिया की तरफ और ऑफेलिया पूरी तरीके से मट्टी से सनी हुई होती है। मर्सिडीज कारमैन के पास जाती है और उसे बताती है कि ऑफेलिया मिल गई। कारमैन वहां से उठती है तो सभी उसकी रिस्पेक्ट में खड़े हो जाते हैं। कारमैन सीधे ऑफेलिया के पास जाती है। ऑफेलिया नहा रही होती है और कारमैन उसे बहुत चिल्लाती है और सुनाती है। तभी ऑफेलिया के पास वहां पे फेरी आ जाता है और वो फेरी के साथ सीधे अपने उस भूल भुलैया वाले रास्ते से उस गुफा में पहुंचती है। तभी फोन बोलता है वो मैं हूँ और गोद में तुम हो मेरी बच्ची। और फिर कहती है मुझे एक की मिली है, आई एम ग्लैड तुम्हें की मिल गई है। फेरी बिलीव्ड इन यू फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। तुम इस की को अपने पास रखो, जल्दी तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। और फिर ऑफेलिया उसकी तरफ देखती है और तभी फोन उसको एक चौक देता है और कहता है कि इसकी भी तुम्हें जल्दी ही जरूरत पड़ेगी। टू टास्क रिमेन माई गर्ल, टू टास्क, वेट एंड वॉच। दूसरी तरफ स्पेनिश आर्मी सभी लोगों को खाना प्रोवाइड करा रहे होते हैं। ऑफेलिया बाथरूम में जाती है। बाथरूम में जाके वो बुक निकालती है। बुक निकाल कर वो बुक को पढ़ने लगती है और बुक से कहती है दिखाओ मुझे। बुक अचानक से ब्लडी ब्लड हो जाता है, पूरा रेडनेस, पूरा बुक में ब्लडी ब्लड आ जाती है। वो बाहर जाती है तो बाहर देखती है उसकी मदर्स के भी ब्लड निकल रहा होता है। वो भी बहुत ज़्यादा तकलीफ में होती है, वो भी ब्लड से पूरी सनी हुई होती है। ऑफेलिया बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो भाग कर बाहर कैप्टन के पास जाती है और उसे पूरी बात बताती है। कैप्टन डॉक्टर को बुलाता है और डॉक्टर उसे बताता है कि कैरमैन की हालत ज़्यादा गंभीर है और ऑफिलिया को उससे अलग रखना होगा। ऑफिलिया दूसरे कमरे में जाती है। मर्सिडीज आती है, ऑफिलिया को गले से लगाती है और उसे सांत्वना देती है। तभी मर्सिडीज को पीछे से डॉक्टर बुलाता है। वो डॉक्टर के पास जाती है। मर्सिडीज कहती है आर यू रेडी? डॉक्टर कहता है यस। फिर वो लोग जंगल के रास्ते पहाड़ी पर पहुंचते हैं। तभी वहां पर रेवल्स आ जाते हैं। उसी में से एक रेवल सीधे मर्सिडीज के पास आता है और उससे गले लग जाता है। मर्सिडीज उसे गले लग जाती है। वो मर्सिडीज का भाई पेड्रो होता है।
ऑफेलिया अपने रूम में सो रही होती है, तभी वहाँ फोन आ जाता है। ऑफेलिया कहती है मेरी मदर बहुत बीमार है, तभी फोन उसे कुछ देता है। वो कहता है कि दिस इज अ मैंड्रिक रूट, इसको एक बॉल में फ्रेश मिल्क के साथ अपनी मदर के बेड के नीचे रख देना और डेली मॉर्निंग में 2 ड्रॉप ब्लड भी देना, तुम्हारी मदर सही हो जाएगी। फुल मून आने वाला है, हम लोगों के पास टाइम वेस्ट करने का समय नहीं है, ये फेरी तुम्हारी मदद करेंगे। अगले टास्क के लिए बहुत ही खतरनाक जगह जा रही हो, इट इज़ नॉट अ ह्यूमन, बट वहाँ कुछ भी खाना नहीं, बिल्कुल भी खाना नहीं, ना पीना। तुम्हारी लाइफ अब इस पर ही डिपेंड करती है। मर्सिडीज उन लोगों के साथ एक गुफा में पहुंचती है और उन लोगों को खाने पीने का सामान देती है। फिर डॉक्टर एक आदमी के पास जाता है और कहता है हाउ दैट लेग्स डूइंग फ्रेंची। वो बोलता है इट्स फक्ड अप। डॉक्टर कहता है कि तुम्हारे लेग को काटना पड़ेगा। फ्रेंची कहता है ओके काट दो। डॉक्टर उसका एक लेग जितना खराब होता है उतना काट देता है। ऑफेलिया बुक ओपन करती है तो उसमें उसे एक डरावना भयानक क्रिएचर नजर आता है। इतना डरावना होता है और आगे देखती है तो उसे 3 बॉक्सेस नजर आते हैं जिसमें से उसे एक ओपन करना था एंड लिखा था यूज द चॉक टू ओपन अ डोर एनीवेयर इन योर रूम। वो चॉक से एक डोर बनाती है और डोर अपने आप रियल डोर में बदल जाती है। ऑफेलिया उस डोर को ओपन करती है और अंदर देखती है तो अंदर उसे एक महल नजर आता है। ऑफेलिया नीचे जाती है और नीचे जाकर वो टाइमर की तरफ देखती है, उसे समय से पहले वापस भी आना था। वो अंदर जाती है, डाइनिंग टेबल पर देखती है तो डाइनिंग टेबल फ्रूट्स स्वीट्स ड्रिंक्स बहुत चीज़ें रखी होती हैं। फिर वो क्रिएचर की तरफ देखती है, उसकी आँख की तरफ देखती है, प्लेट पर उसकी आँखें रखी होती है। वो देखती है, फिर वो वहाँ पे टंगी हुई तस्वीरों को देखती है और बहुत सारे जूते पड़े होते हैं। फिर वो उन 3 बॉक्सों की तरफ देखती है और बॉक्सों को देखकर वो खुश होती है और बॉक्सों की तरफ आगे बढ़ती है और आगे बढ़कर वो सीधे की निकालती है। फिर उस की से एक बॉक्स ओपन करती है और टाइमिंग चल रही होती है और दूसरी तरफ उस बॉक्स से उसे एक खंजर मिलता है और तभी वो क्रिएचर की तरफ मुड़ती है और क्रिएचर को देखकर उसकी नज़र स्वीट्स पर जाती हैं। वो स्वीट्स को देखकर लालच में आ जाती है और तभी वहाँ पे जो फेरीज होते हैं उसको मना करते हैं कि स्वीट्स की तरफ मत देखो, मगर वो स्वीट्स को उठा के स्वीट को खा लेती है। तभी वो क्रिएचर जाग जाता है और वो अपनी आंखें उठाकर अपने हाथों में लगाकर देखता है कि किसने मेरी स्वीट्स खाई हैं। तभी फेरीज उस पर हमला करते हैं तो फेरीज को पकड़ कर खा जाता है और ऑफिलिया ये देख डर जाती है। वो दूसरे फेरीज को भी पकड़ लेता है और उसे भी खा जाता है और फिर वो बढ़ता है ऑफेलिया की तरफ। ऑफेलिया डर की वजह से सीधे भागती है गेट की तरफ, मगर टाइम खत्म हो चुका था। ऑफेलिया गेट पे जाती है तब तक गेट बंद हो चुका होता है, टाइम इज ओवर और क्रिएचर उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। ऑफेलिया चौक निकालते हैं, एक और गेट बनाती है, क्रिएचर उसको पकड़ने वाला होता है, तब तक वो गेट बंद करके बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ उसका भाई मर्सिडीज और डॉक्टर दिखाए जाते हैं। फोन का दिया हुआ वो रूट ऑफेलिया दूध में डालकर उसको बेड के नीचे ले जाकर अपनी 2 बूंद खून से वहीं रख देती है। तभी वहां पे डॉक्टर और कैप्टन आ जाते हैं। डॉक्टर उसकी हालत देखकर अचंभित हो जाते हैं, वो कहते हैं ये तो बिल्कुल ठीक है। सभी ऑफिसर आते हैं और कैप्टन को बुलाते हैं। कैप्टन ऊपर पहाड़ों पे देखते हैं तो वहां पे आग ही आग लगी हुई थी। ये गृह युद्ध का इशारा था। उधर ऑफेलिया अपनी मदर को देखते हैं कि वो ठीक तो है और इधर गृह युद्ध स्टार्ट हो चुका था और कैप्टन पहुंच चुके थे युद्ध की जगह पर। स्पेनिश आर्मी वो युद्ध जीत चुकी होती है, वो सभी को मार गिरा देती है, सभी रेबल्स मर चुके होते हैं, एक जिंदा होता है। वो लोग उसे पकड़कर वहाँ ले आते हैं अपने यहाँ और मर्सिडीज ये देखने जाती है कि वो मेरा भाई तो नहीं है और वो सच में पेड्रो ही होता है। मर्सिडीज ये सब देख रही होती है, वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है, वो कुछ कर नहीं सकती थी। वो जाकर किचन में खाना बनाने लगती है और दूसरी तरफ कैप्टन पेड्रो से पूछताछ कर रहा होता है और दूसरी तरफ फ़ोन ऑफेलिया से मिलने आता है। तभी हैरी फोन को बताता है कि ऑफेलिया ने नियम तोड़े। फोन गुस्से में ऑफेलिया को कहता है कि तुमने टास्क खराब कर दिया है, तुम प्रिंसेस बनने के लायक नहीं हो। ऑफेलिया उसे वो खंजर देती है और फोन गुस्से में वहां से चला जाता है। डॉक्टर पेड्रो को देखने आते हैं, तभी कैप्टन की नजर डॉक्टर के बॉक्स पर पड़ती है। बॉक्स में वही शीशी पड़ी होती है। पेड्रो डॉक्टर को बोलता है कि मुझे मार दो। कैप्टन जाता है और वो सीसी को अपने सुराग से मिलाता है, वो सेम टू सेम होते हैं और डॉक्टर वहां पे पेड्रो को इंजेक्शन लगा देता है। ऑफेलिया अपने मदर के रूम में रूट को देखने आई होती है, तभी कैप्टन को कुछ आहट सुनाई देती है। वो कैरमैन के रूम की तरफ बढ़ता है। ऑफेलिया रूट को देखती है बट रूट हिल डुल नहीं रहा होता है। तभी कैप्टन ऑफेलिया को बाहर निकालता है और कहता है तुम यहाँ बेड के नीचे क्या कर रही हो। कैप्टन बेड के नीचे से रूट को बाहर निकालता है और दूसरी तरफ डॉक्टर अपना काम कर चुका होता है। तभी कैप्टन उस रूट को बाहर निकाल कर कैरमैन को दिखाता है। कैरमैन इसको ऑफिलिया को दिखाता है। ऑफिलिया कहता है ये सब मैंने आपके लिए किया है। कैरमैन उसे उठा के आग में फेंक देती है और जैसे ही वो आग में गिरती है वैसे ही कैरमैन के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। उधर रूट जल रहा होता है, उधर दर्द से कैरमैन तड़प रही होती है।
कैप्टन जान चुका होता है कि डॉक्टर भी उन लोगों से मिला हुआ है। जैसे ही डॉक्टर बाहर निकलता है, कैप्टन पीछे से उसको गोली मार देता है और वो वहीं मर जाते हैं। फिर कैप्टन जाता है केयरमैन को देखने। केयरमैन वहाँ पे तड़प रही होती है, उसकी डिलीवरी होने वाली होती है, सभी लोग उसी में लगे हुए होते हैं। तभी वो डॉक्टर बाहर आता है और कहता है कि मैं आपकी पत्नी को नहीं बचा पाया हूँ। सभी लोग केयरमैन के फ्यूनरल पे होते हैं, बच्चा बच्चों का होता है। ऑफेलिया अपने कमरे से सब सामान उठा के कहीं और शिफ्ट हो रही होती है। मर्सिडीज बच्चे को गोद में उठाती है। कैप्टन कहता है कि तुम तो डॉक्टर फेरेरो को बहुत अच्छे से जानती थी। वो कहती है कि सभी जानते थे, तुम सोच सकती हो राइट अंडर माय नोज एक इन्फॉर्मर था। मर्सिडीज अपने रूम में जाकर अपना सामान पैक करती है और सीधे ऑफिलिया के पास जाती है। ऑफिलिया कहती है मैं जा रही हूँ। ऑफिलिया कहती है मुझे भी साथ ले चलो। ऑफिलिया वो दोनों निकल पड़ते हैं जंगल के रास्ते और तभी रास्ते में कैप्टन उन्हें पकड़ लेता है। कैप्टन ऑफेलिया को मारता है और कमरे में बंद कर देता है। मर्सिडीज को बंद कर उसे टॉर्चर करने के लिए वो कुछ हथियार ढूंढ रहा होता है। तभी उसे एक हथौड़ा मिलता है। वो हथौड़ा ढूंढ कर मर्सिडीज के पास जा ही रहा हो, तब तक मर्सिडीज अपने चाकू से रस्सी खोलकर कैप्टन के ऊपर हमला कर देती है और उसका मुंह फाड़ कर वहां से भाग निकलती है। ऑफिसर उसको भागता देख चिल्लाते हैं। तभी कैप्टन आता है और कहता है खड़े क्यों हो यहाँ, उसे जाओ पकड़ के लाओ, भागो जाओ। सभी घोड़े से उसका पीछा करते हैं। मर्सिडीज भाग रही होती है और तभी उसको चारों तरफ से सभी लोग घेर लेते हैं और तभी अचानक उन पर गोलियां चलने लगती हैं और वहां पूरी रेबल की फौज आ जाती है और उन सबको मार गिराती है। और मर्सिडीज जाकर एक शख्स से गले लगती है और रोने लगती है। तभी अचानक ओफेलिया के पास फेरी आता है और तभी फोन भी उसके पास आता है। उसको देखकर वो फोन के पास जाकर गले लग के रोने लगती है। फोन कहता है कि वो तुम्हारी फर्स्ट मिस्टेक थी, सो मैंने तुम्हें माफ किया। अब तुम्हें लास्ट टास्क कंप्लीट करना है, जाओ और अपने ब्रदर को मेरे पास लेके आओ। वो कहता है मैं यहाँ से निकलूं कैसे। वो कहता है कि ये लो चौक। कैप्टन अपना मुंह सिल रहा होता है। तभी ऑफिलिया उसके कैप्टन के रूम में पहुंच चुकी होती है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो चौक उठाता है, उसे लगता है कोई है। वो गन निकालता है, उधर उधर देखने लगता है। तभी वहां एक ऑफिसर आता है और कहता है कि कम क्विकली सर। अपना एक ऑफिसर अकेला वापस आया है और वो पूरी तरह से घायल भी है। कैप्टन वहां से चला जाता है। ऑफिलिया उठती है और उसके ड्रिंक के पास जाती है और नींद की पूरी शीशी उसके ड्रिंक में मिला देती है। कैप्टन अपने ऑफिसर से पूछता है कि कितने लोग हैं वहाँ। वो कहता है कि एग्जैक्ट नहीं पता है सर, बट 50 मैन एटलीस्ट। हम लोग कितने बचे हैं सर, मे बी 20। ऑफेलिया अपने भाई को उठाती है। तभी वहाँ कैप्टन आ जाता है। वो आकर ड्रिंक पीता है। तभी वो ऑफेलिया को बाहर जाते हुए देख लेता है। कैप्टन कहता है उसे छोड़ दो। ऑफिलिया नहीं सुनती है और वो वहां से भाग जाती है। कैप्टन नशे में लड़खड़ाते हुए बाहर पहुंचता है। बाहर युद्ध चल रहा होता है। दूसरी तरफ मर्सिडीज ऑफिलिया के रूम में पहुंच चुकी होती है, मगर ऑफिलिया वहां नहीं होती है। मर्सिडीज उसके कपड़े उठाती है। तब तक देखते हैं कि ऑफिलिया सीधे भूल भुलैया में अंदर घुस चुकी होती है और कैप्टन भी उसके पीछे पीछे भूल भुलैया के अंदर जा चुका होता है। ऑफिलिया भागती हुई सीधे फोन के पास पहुंच रही होती है। फोन कहता है आ गई मेरी प्रिंसेस, लाओ अपने भाई को मुझे दे दो। द फुल मून इज हाई इन द स्काई, हम लोगों को वो पोर्टल खोलना है। ऑफिलिया कहती है कि तुम्हारे हाथ में क्या है। फोन कहता है कि पोर्टल तभी खुल सकता है जब हम किसी इनोसेंट का ब्लड ऑफर करेंगे। ऑफिलिया अपने भाई को देने से मना कर देती है। वो कहते हैं कि वो मेरे साथ ही रहेगा। पीछे से कैप्टन ये सब देख रहा होता है। उसको वहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता है, कोई भी नहीं होता है। फोन कहता है कि तुम इसकी वजह से अपना थ्रोन खो दोगी। ऑफिलिया कहती है यस आई वुड। फोन कहता है एज यू विश योर हाइनेस। कैप्टन ऑफिलिया के पास जाता है और अपने बच्चे को उससे ले लेता है और गन निकालता है और ऑफिलिया को शूट कर देता है। और ऑफिलिया ब्लड देखती है और वो वहीं गिर जाती है। कैप्टन अपने बच्चे को लेकर बाहर जाता है तो वो देखता है कि बाहर सभी रेबल्स और मर्सिडीज उसका इंतजार कर रहे हैं। वो बाहर जाकर मर्सिडीज से अपने बच्चे को देते हुए कहता है कि इसको मेरे बारे में ज़रूर बताना। मर्सिडीज कहती है बिल्कुल भी नहीं। और तभी मर्सिडीज के पास खड़ा हुआ वो आदमी उसको गोली चला देता है और गोली जाके उसके सीधे चेहरे पे लगती है और वो वहीं गिर जाता है। मर्सिडीज भाग कर अंदर जाती है और देखती है कि ऑफिलिया ज़मीन पर पड़ी हुई है। वो ऑफिलिया के पास जाती है मगर ऑफिलिया वहाँ पर बिल्कुल बेहोश पड़ी होती है। तभी एक रोशनी दिखाई जाती है। ऑफिलिया उठती है और कहीं एक महल में दिखाई जाती है। वो चारों तरफ देखती है और अपने आप को देखती है। बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा होता है। सामने से एक आवाज़ आती है। वो आगे बढ़ती है तो देखती है फादर। फादर कहते हैं कि तुमने उस इनोसेंट की ब्लड की जगह अपना ब्लड दिया है। दैट वाज द फाइनल टास्क एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तभी उसकी मदर दिखाई जाती है और फ़ोन दिखाया जाता है और फिर मदर उससे कहती है कि जाओ अपने पिता के पास जाकर बैठो। और फिर बहुत खुश होती है, बहुत ही ज़्यादा। तभी अचानक एक रोशनी फिर से दिखाई जाती है और ऑफिलिया वहीं जमीन पर पड़ी हुई होती है बिल्कुल शांत। और बगल में मर्सिडीज बैठी होती है और रो रही होती है।
कहते हैं कि प्रिंसेस अपने फादर के पास पहुंच चुकी है। वो अपने काइंड हार्ट और जस्टिस के लिए अनंत काल तक याद की जाएगी। दैट वॉज लव्ड बाई हर पीपल। और यहीं इस कहानी का दी एंड होता है। कैसी लगी ये कहानी आप लोगों को कमेंट कर जरूर बताएं। थैंक यू।